नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 95। देखिएगा अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है मैगजीन या हैगफिश या जिसको कहते हैं स्लाइम। तो देखिएगा कल हमने इसके बारे में बेसिक सी बातें की थी कि इसको हैगफिश क्यों कहा जाता है, जिसका हैग जो होता है उसका अर्थ होता है डाइन। और डाइन क्यों कहा गया क्योंकि इसके जो होंठ होते हैं वो झुर्रीदार होते हैं। साथ में इसके अंदर क्या होते हैं 3 से 4 जोड़े जो है मुख के अंतस्थ मुख पाया जाता है। तो अंतस्थ मुख के दोनों ओर क्या होते हैं 3 से 4 जोड़े जो होते हैं टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो जिसके कारण इसका जो मुख है वो एक बूढ़ी डाइन की तरह दिखाई देता है। इस कारण इसको क्या कहा गया है, हैगफिश कहा गया है। उसके अलावा आपको बताया था कि इसको स्लाइम कहा गया है क्योंकि ये सांप की तरह लंबी होती है और स्लाइम यानी श्लेष्मकारी होती है। इसके अंदर जो त्वचा में कुछ श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जिसके कारण इसकी त्वचा नम और चिकनी बनी रहती है, लस्सी सी बनी रहती है, इसलिए इसका स्लाइम इसको नाम दिया गया है। कल हमने इससे क्लासिफिकेशन की बात की थी। इसका फाइलम कोर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, ग्रुप एग्रेटा है। उसके अलावा क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा है, क्यों है वो अपने बात कर चुके हैं। उसके अलावा जो ऑर्डर है वो है मैक्सिनिफॉर्मिस, और जो अपने इसकी बात कर रहे थे जीनस की वो है मेग्जाइना, और इसकी स्पीशीज है ग्लूटिनोसा। स्पीशीज कौन सी है, ग्लूटिनोसा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये जो मेग्जाइन है ये एक साइक्लोस्टोमेटा एनिमल है जिसके अंदर चूसक जैसी संरचना इसमें कुछ नहीं पाई जाती है। अब देखिएगा यदि हम इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सिंपल इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अपने थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं।
डिजाइन की स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सिंपल इसके अंदर संरचना है। स्ट्रक्चर जो आपने देख रहे हैं वो पेट्रोल की जासूसी होती है इस पे, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके अंदर बेलनाकार सातनुमा इसकी सर्कुलर इसलिए कहा जाता है, स्लाइम इसको स्लेश में सर्कुलर कहा जाता है हिंदी में, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्वचा जो होती है इसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है, और वो जो ग्रंथियां होती है वो ग्रंथियां स्लाइम ग्लैंड्स, सही करता हूँ। तो ये त्वचा में ग्रंथियां पाई जाती है जो दूसरी से पृष्ठ की होती है, त्वचा के दोनों ओर पाई जाती है, दोनों लैटरल साइड के पाई जाती है। इसलिए क्या होता है कि जो त्वचा वो एकदम लसलसी बनी रहती है, लसलसी बनी रहने के कारण क्या होता है इसको स्लाइम नाम दिया गया है। साथ में आप देख सकते हो कि बाल के अंदर क्या होते हैं 3 से 4 जोड़ी सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका मतलब अंतस्थ होता है, थोड़ा अंदर होता है, जो होठ होते हैं वो झुर्रीदार होते हैं, तो टेंटिकल्स और होठ झुर्रीदार होने की वजह से क्या इसको हेड का अर्थ क्या होता है डायन, हेड का अर्थ क्या होता है, क्या होता है डायन या बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत। इस प्रकार से ये जो है स्ट्रक्चर जो इसको हेड पीस और स्लाइम डिक्लेयर करवाती है। अब देखिएगा इसके अंदर जो है यदि हम बात करें वेस्ट आई की, तो आई के अंदर वेस्टिजियन यानी ओसेशिया इसके अंदर जो पाई जाती है कुछ में नहीं होती है। उसके बाद नेसो हाइपोथैलेमस इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद में ये स्लाइम जो ग्लैंड्स है वो त्वचा के अंदर पाई जाती है। ये ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल गिल्स है। तो इसके अंदर जो होते हैं गिल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, और ये जो है 6 जोड़ी गिल्स होते हैं, और ये 6 जोड़ी जो गिल्स होते हैं वो केवल एक ही छिद्र के द्वारा बात करते हैं। इसको ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल गिल जो थोड़ा आगे स्ट्रक्चर जब थोड़ा देखेंगे इसकी सबसे बात करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद शरीर की प्रॉब्लम बनता होता है हेड, ट्रंक और टेल। तीन है हेड, ट्रंक और टेल, तीन भागों में बंटा होता है। टेल और ट्रंक जानते हैं क्या पाई जाती है, इसमें एनएस पाई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर दो पाई जाते हैं, एक बॉडी होता है और चेक होता है, और दूसरा कौन सा होता है मीडियन मेंटल होता है, मध्य अधोमुख इसके अंदर पाया जाता है। तो ये जनरल इसकी क्या है स्ट्रक्चर है जो हमने इसमें देख चुके हैं। ये इसका इंटीरियर पार्ट है, इसका कौन सा पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। हेड और टेल इसका ये पार्ट होता है। अब देखिएगा जनरल ने कल बताया था कि ये जो है बताया था अपने रेस्पिंग टेंस के अंदर पाई जाती है। रेस्पिंग टेंस पाई जाने के कारण के ये फीडिंग ऑन डाइंग और डेड फिशेज, ये बात डिस्कस की थी। तो यानी कि इसके अंदर जो रेस्पिंग टेंस का मतलब ये हुआ है कि जो घर्षणकारी या यूँ कह सकते हैं कि जो इसकी जीव होती है वो एक आली की तरह काम करती है, या यूँ कह सकते हैं कि एक रेस्पिंग ऑर्गन की तरह काम करते हुए जो मर्द मछलियाँ हैं या जो मरने के कगार पर मछलियाँ हैं उनको क्या है खा करके नष्ट कर देती है, इसलिए इसको अपमार्जक भी कहा गया, जो अपने कल डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिएगा हमने बात की थी कि इसकी लंबाई की, तो इसकी मिर्जाइन ग्लूटिनस जो जाती है जो 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसके अलावा जो इसकी एक जाति हमने बात की थी एप्टेट्रेटस डेलोस्टोमा जो है वो लगभग कितनी लंबी होती है 1 मीटर, यानी डेलोस्टोमा भी जिसको कह सकते हैं एप्टेट्रेटस भी कह सकते हैं, ये कितनी होती है 1 मीटर लंबी हो सकती है। और बताया गया तुफान तक कहाँ पाई जाती है, पूरे विश्व में पाई जाती है, अफ्रीकी और जापान अमेरिका के समुद्र किनारों में क्या पाई जाती है, जो कि कॉलोनी के अंदर रहती है। ना ही इसके अंदर कोई मतलब लार्वावस्था पाई जाती है, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, और लवणीय जल के अंदर ये पाई जाती है, जो अपने कल डिस्कस की थी। पहला है कि जो इसकी लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर से में लंबाई 45 सेंटीमीटर से 1
क्या इसकी लंबाई पाई जाती है। ये उत्तरी, ये कहाँ पाई जाती है मोस्टली, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका व जापान के तटों पर पाई जाती है, पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और जापान के समुद्री तटों पर क्या है, ये मोस्टली पाई जाती है। उसके अलावा ये निवेय के रूप में पाई जाती है और निवेय जो समुद्री तट पर क्या है बनाए जाते हैं। ये निवेय प्राणी है, ये समुद्र तल में बिल बनाकर रहती है। बिल बनाकर रहती है। समुद्र तल में क्या है, बिल बनाकर रहती है और निवेय एक पानी के अंदर रहती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, इसे हेडफिश नाम की होती है, जो कल डिस्कस कर चुके हैं, लिख के बता दी। उसके अलावा इसका समान जो शरीर जो होता है बेलनाकार होता है, ईल के समान होता है और विसल सा होता है। शरीर बेलनाकार विसल सा ईल के समान होता है, समान होता है। ईल के क्या होता है, समान होता है, तो कि कोमल और गुलाबी रंग का सल्क रहित होता है। त्वचा कोमल गुलाबी सल्क रहित होती है, सल्क रहित होती है। तो त्वचा जब कोमल होती है, गुलाबी होती है, किस तरह की होती है, सल्क रहित होती है। उसके अलावा शरीर जो होता है तीन भागों में बंटा होता है, अपने बात कर चुके हैं, इससे जड़ और मूंछ में। शरीर, हेड, ट्रंक व टेल में बंटा होता है, बंटा होता है। तो जो आपने देख लिया, सिर भाग के अंदर वेस्टिजियल आई होती है, मेसोहाइफाशियल पर्चर होता है, माउथ पाया जाता है, जो टेल भाग है उसके अंदर दोनों फिन्स पाए जाते हैं, कोडल फिन और वेंट्रल फिन, दोनों इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसके अलावा पैट्रोमाइजन की यदि हम बात करें, तो पैट्रोमाइजन और मिक्साइन के अंदर डिफरेंस है थोड़ा, क्योंकि जो पैट्रोमाइजन था उसके अंदर जो मुख था वो चूसक के रूप में अधर सतह पर मौजूद था, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि जो मुख होता है अगर सिरे पर पाया जाता है और मुख जो है में बड़ा लंबा पैलेटाइन दांत में क्या होता है उपस्थित रहता है, मुख अंतस्थ होता है, जिसके किनारे मैंने बताया था होठ होते हैं, जो किनारों पर पाए जाने वाले होठ होते हैं वो घुड़ीदार होते हैं, और 3 से 4 जोड़ी स्पर्शक या बार्बल्स पाए जाते हैं, जो कि इसके संवेदी अंग होते हैं। और इन बार्बल्स के अंदर जो होती है सहारा देने के लिए कंकाली छड़ें पाई जाती है, जो अपने ब्रेकियोस्टोमा के अंदर हमने देखा था कि उस ब्रेकियोस्टोमा के अंदर जो छड़नुमा संरचना जो है वो पाई जाती है, जिसके अंदर जो मुख्य किनारों पर पाए जाने वाले 7 से 8 जोड़ी जो संरचनाएं होती हैं उनको क्या प्रदान करती है, वो सहारा प्रदान करती है। तो वैसी संरचनाएं इसके अंदर 3 से 4 जोड़ी जिनको बार्बल्स कहा जाता है वो प्रेजेंट होती है। ये पैट्रोमाइजोन से भिन्नता रखता है, क्योंकि इसका मुख मध्य अधर सतह पर होता है, उसका अधर सतह पर था, इसका मध्य अधर सतह पर होता है, तथा मुख अंतस्थ होता है, अंतस्थ टर्मिनल होता है, अंतस्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल होता है।
दंत पाया जाता है। पेलेटाइन का दंत पाया जाता है और चूसक अनुपस्थित होता है। चूसक अनुपस्थित होता है। चूसक क्या इसके अंदर एब्सेंट होता है तथा मुख के 3 से 4 जोड़ी बार्बल्स पाए जाते हैं। होठ झुर्रीदार होते हैं। होठ क्या होते हैं? झुर्रीदार होते हैं। इसके बाद इसको क्या कहा गया है? हैगफिश कहा गया है। अपनी बात कर चुके हैं। उसके अलावा नेत्र हम देख लें, इसके अंदर एक जोड़ी होते हैं जो कि वेस्टिजियल होते हैं। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है? उससे त्वचा की मोटी परत से क्या होते हैं? ढके होते हैं। जब पेट्रोमाइजन में हमने देखा था कि नेत्र होते हैं वो बड़े और क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? बड़े और क्रियाशील होते हैं, जो कि ढके हुए नहीं होते। जबकि इसके अंदर नेत्र क्या होते हैं? इसमें नेत्र एक जोड़ी त्वचा से ढके होते हैं। नेत्र एक जोड़ी होती है त्वचा से क्या होते हैं? ढके होते हैं। और इसके अंदर हमने वहां बात की थी कि जो पेट्रोमाइजन था उसके अंदर पीनियल नेत्र पाया जाता है, पीनिलाई पाई जाती है। यहाँ पर पीनिलाई क्या होती है? एब्सेंट तथा पीनियल नेत्र एब्सेंट होता है। पीनियल नेत्र अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। अब पीनियल नेत्र अनुपस्थित होता है, जबकि पेट्रोमाइजन में पीनियल नेत्र क्या था? प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें मुख में जो है जीवा के किनारे पर अनेक क्या होते हैं? दंतयुक्त 2 संघीय प्लेटें पाई जाती है, जिसके कारण जो है ये रेस्टिंग टंग की तरह व्यवहार करती है, यानी कि एक वेदनाम की तरह करती क्या करती है? व्यवहार करते हैं। अब हमने बात की थी कि पेट्रोमाइजन के अंदर भी क्या होती है? तो जो जीव होती है वो वेदनाम की तरह कार्य करती है, परंतु इसकी जो जीव होती है ये अधिक विकसित होती है और उनके अंदर दंतिकाओं की संख्या क्या होती है? छोटी होती है। तो मुख में स्थित जीवा के किनारे 2 संघीय दंतयुक्त प्लेटें पाई जाती है। संघीय दंतयुक्त प्लेटें पाई जाती है। प्लेटें पाई जाती है, जिसके कारण ये है स्प्रिंग की तरह व्यवहार, जिसके कारण ये रेस्पिंग टंग की तरह कार्य करती है। रेस्पिंग टंग की तरह क्या करती है? कार्य करती है कि ये घर्षण का कार्य करती है। उसके अलावा इसके अंदर जो नेसोफाइशियल अपर्चर होता है वो पाया जाता है। जब पेट्रोमाइजन के अंदर भी पाया जाता था, परंतु वो क्या उभरा हुआ होता है मध्य दृष्टि। इसके अंदर क्या होता है? ये अंतस्थ होता है और संख्या में कितना होता है? 1 ही होता है। और पीछे की ओर ये क्या होता है कि घर्षण से क्या होता है? नलिका के द्वारा क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है और कलोमों को जल धारा क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। यानी ये शोषक के साथ साथ जो है ये जो गिल्स होते हैं उनको जल धारा क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। तो केवल एक नेसोफाइशियल अपर्चर पाया जाता है जो कि अंतस्थ होता है। अंतस्थ मतलब नशा होता है, अंतस्थ होता है तथा पीछे की ओर घर्षण से जुड़ा रहता है, जिस कारण ये घर्षणी या गिल्स
नहीं होता, जबकि इसके अंदर क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा यदि बात करें एंजाइम के अंदर जो गिल सैक होते हैं या गिल पाउच होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, 6 जोड़े होते हैं। और गिल पाउच जो होते हैं, अभी हमने क्या देखा था कि अभी तक हमने जितने मैनुअल देखे उनके अंदर क्या होता है, गिल पाउच अलग अलग गिल स्लिट के द्वारा क्या होते हैं, खुलते रहते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि ये अलग अलग गिल स्लिट के द्वारा नहीं खुलते, बल्कि ये एक ही गिल स्लिट के द्वारा क्या है, खुलते हैं, जिसको हमने एक्सटर्नल गिल स्लिट नाम दिया था, अगर आपको याद है तो कॉमन गिल स्लिट के द्वारा क्या करते हैं, ये बाहर खुलते हैं। उसके अलावा देख दोनों जो है इसके अंदर स्लाइड जो ग्लैंड के छिद्र होते हैं वो खुलते हैं, और जिसके द्वारा जो है जो स्लाइम है या जो श्लेष्मा है वो क्या निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है, और वो जो श्लेष्मा है जिसके कारण इसकी त्वचा नम और चिकनी या लसलसी बनी रहती है। उसके अलावा पूंछ जो होती है, इसके ऊपर कॉर्डल फिन और मिड वेंट्रल फिन दोनों इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जो टैंडिन क्या होते हैं, इसको सहायक होते हैं। इस प्रकार से ये जो संरचनाएं हैं, ये ग्लैंड की जनरल संरचनाएं हैं, जो और अपने को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।